नमस्कार मित्रों। मैं आपसे पर्सनैलिटी प्लस के बारे में बात कर रहा था। उसी तरह से एक और पुस्तक है जिसमें कि लोगों को पहचानने की कला उसमें बताई गई है। उसका नाम है प्रेम की 5 भाषाएँ, फर्स्ट 5 लव लैंग्वेजेस। ये भी पुस्तक जो है वो आपसी संबंधों पर ही है। हमारी हर इंसान के लिए प्रेम की अलग अलग भाषाएँ होती हैं। मैंने प्रेम की को समझने के लिए अलग अलग उनके तरीके होते हैं। कोई किसी ढंग से समझता है, कोई किसी ढंग से समझता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च के बाद, बहुत शोध के बाद पूरे इंसान के प्रवृत्ति में 5 तरह की प्रेम की भाषाएं चिन्हित की है। वो उनको पहचान की है। वो उस 5 प्रेम की भाषाओं को उन लोगों ने सबको बताया है ताकि सब लोग उसको पहचान सकें। एक दूसरे के अंदर वो प्रेम की भाषा है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसमें वो प्रेम एक प्रेम की भाषा चिन्हित है। और उसकी पहचान हम कर लेते हैं और उसके मुताबिक हम काम करते हैं तो वो हमारे लिए कारगर सिद्ध होती है। हमारे संबंध बहुत ही अच्छे होते हैं, प्रगाढ़ होते हैं। उसी तरह से उसमें एक लव टैंक की भी बात की गई है, प्रेम की टंकी। हर आदमी के मन में एक प्रेम की टंकी होती है। मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ की प्रेम का महत्व हो। तो हर आदमी चाहता है कि हमको प्यार किया जाए। बच्चे से लेकर के बड़े तक सबके अंदर ये चाहत होती है। तो जिस बच्चे के जीवन में बहुत प्यार दुलार मिलता है और बड़े होने तक प्यार दुलार मिलता रहता है, उसके प्रेम की टंकी भरती जाती है। और जब प्रेम की टंकी भर जाती है तो फिर जब वो अपने एक्चुअल जीवन में आता है तो वो बहुत प्रेम वाला आदमी बन जाता है, बहुत ही अच्छे स्वभाव का आदमी बन जाता है। दूसरों को भी प्यार करता है, दूसरों को भी महत्व देता है, दूसरों के लिए भी अच्छा काम करता है। लेकिन जिसकी टंकी भरी नहीं रहती है, जैसे जो उपेक्षित है, जो प्रताड़ना या तिरस्कार से गुजरा रहता है, उसकी प्रेम की टंकी खाली होती है। तो उसके जीवन में हमेशा प्रेम की तलाश रहती है, हमेशा वो प्रेम की तलाश करता रहता है, कहाँ हमें प्रेम मिले। तो वो कहीं से भी प्रेम अगर मिलता है, भले वो झूठा प्रेम हो, अगर वो प्रेम के में जाता है तो वहाँ वो फंस सकता है, वहाँ वो जो झूठे प्रेम में के चक्कर में आ सकता है। इसलिए यह प्रेम की टंकी को भी पहचानना बहुत ज़रूरी है और उसको भरने की ज़रूरत है। हम जो भी इंसान एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसमें 2 चीज़ों की पहचान अवश्य होनी चाहिए कि उस आदमी का प्रेम की भाषा क्या है, और दूसरा उसके प्रेम की टंकी का क्या स्थिति है, वो कितनी भरी है, कितनी खाली है। तो प्रेम की 5 भाषाओं में वो उन्होंने कुछ पहचान बताई है जिसके चलते हम लोग उसे समझ सकते हैं और उसी हिसाब से लोगों से बात कर सकते हैं। यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर तरीके से महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से वैवाहिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि पति पत्नी के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई भी गलतफहमी ना हो और एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें, एक दूसरे को जान सकें। ये दोनों पुस्तकों को पढ़ने से वैवाहिक जीवन में बहुत कुछ सहूलियत मिलती है, बहुत कुछ आसानी मिलती है संबंधों को अच्छा बनाने में, जीवन को बेहतर बनाने में और आपस में तालमेल रखने में, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रखने में। इसलिए ये पुस्तक बहुत रिकमेंडेड है, हर इंसान को पढ़ना चाहिए, बचपन से पढ़ना चाहिए और शादी के पहले तक पढ़ना चाहिए, शादी के बाद भी पढ़ना चाहिए, ताकि हमेशा हमें मदद मिलती रहे और जो भी हमारी समस्याएं सामने आती हैं उसका भी हल इसमें हमको मिल सकता है। इसलिए हमें इन दोनों पुस्तकों को पढ़ने की हमेशा आदत डालनी चाहिए। 2 पुस्तकें बहुत ही ये अनोखी है, बहुत ही ये बहुमूल्य हैं, जिसे हम लोग शादी में बल्कि गिफ्ट में देते हैं, रिसेप्शन में गिफ्ट में देते हैं, ताकि लोग पढ़ें, नए जो विवाहित जोड़े हैं वो उसको पढ़ें और पढ़ करके अपने आप को बेहतर बना सकें, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता को समझें और अपने हिसाब से लोगों को डील ना करें, बल्कि जैसा डील करना है वैसा डील करें। अपने हिसाब से लोगों को हैंडल ना करें, बल्कि जैसा हैंडल करना चाहिए वैसा डील करें। वैसे लोक व्यवहार की किताब है, लोक व्यवहार में भी एक जनरलाइज्ड फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ है कि लोगों से कैसे व्यवहार किया जाए, छोटी छोटी बातें दी हुई हैं, छोटी छोटी टिप्स दिए हुए हैं, उसको हम लोग फॉलो करेंगे अगर तो वो
भी बहुत मदद करती है इसको समझने में। इस तरह से हमें लोगों को समझना, जीवन को समझना, मानव स्वभाव को समझना बहुत ही आवश्यक है। हम चाहे घर में हों या अपने कार्यस्थल पर हों, पड़ोसियों के साथ हों, समाज में हों, कहीं भी हों, हमें लोगों को समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि लोगों से काम कराने का तरीका जब ज़ोर ज़बरदस्ती से आज नहीं हो सकता, बल्कि समझदारी से ही हो सकता है। कहा जाता है कि जो भी आदमी सफल बनता है वो अपने प्रोफेशनल स्किल से 15% सफल होता है और 85% सफलता उसे लोक व्यवहार के कारण मिलती है, या प्रेम की भाषाओं के कारण मिलती है, या पर्सनालिटी प्लस के पर्सनालिटी ट्रेट के कारण मिलती है। इसलिए ये सब किताबें बहुत ही आवश्यक हैं हर इंसान के लिए। और किसी भी पद पर कोई काम कर रहा है, बड़े से बड़े पद पर काम कर रहा है, उसे टीम वर्क में काम लेना है लोगों से, तो इन पुस्तकों को अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। इसके दिए हुए सिद्धांतों को, इसके दिए हुए तकनीक को अवश्य अमल में लाना चाहिए। क्योंकि काम कराना एक अलग बात होती है, लेकिन कोई कम मन से काम करे, अपने मन से काम करे और जिम्मेदारी से काम करे, वो एक अलग बात होती है। एक लोकप्रियता अलग बात होती है। कोई भी बड़े पद पर बैठा इंसान, कोई अधिकारी बहुत अच्छा अधिकारी हो सकता है, बहुत अच्छा प्रोफेशनल हो सकता है, लेकिन लोकप्रिय व्यक्ति हो ये आवश्यक नहीं है। अधिकतर लोकप्रिय नहीं होता है, अलोकप्रिय होता है। लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। जब तक वो पद पर था तब तक उसकी बात मानते हैं, जैसे वो पद से हटता है वैसे उसको कोई नहीं पूछता। इसलिए लोकप्रिय होना बहुत आवश्यक है। लोकप्रियता हमेशा काम आती है और ये मदद करती है। हम कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, लेकिन हमारी लोकप्रियता जो है हमेशा हमें सहायता करती है, मदद करती है, लोगों के नज़दीक लाती है और लोग हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। धन्यवाद। मैं आगे और आपसे बात करूँगा। नमस्कार।